16 जोन पे बेस रहता है, ठीक। उस 16 जोन के अंदर में हम विदाउट डेमोलिशन ओवरऑल वर्किंग कर रहे हैं कि किस दिशा के लिए कौन सी चीज निर्धारित है, कौन सी एक्टिविटी, यूटिलिटी या ऑब्जेक्ट किस दिशा में होने से उसके क्या क्या गुणधर्म हैं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एलिमेंट के आधार पर उसको करेक्ट करके फिर हम उसके ऊपर में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम साइंटिफिक मेथड में चलते हैं तो उसी के अंदर में हर एक जो प्रॉब्लम है उसके लिए कस्टमाइज सोल्यूशन भी बनते चले जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए वो थंब रूल के तरीके से हमें फॉलो करना है, ठीक है। इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखिए। और ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए अगर एक रेमेडी बताई है तो वो एज इट इज दूसरा कॉपी पेस्ट कर लेगा, तो नहीं। सही तरीके से उसका सही एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके क्या सिम्टम मैच कर रहे थे उसके घर में या उसके ऑफिस स्पेस में या फैक्ट्री में, उस सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए और उसका क्या गोल एंड डिजायर है उसका ध्यान में रखते हुए वो उपचार बताया जाता है, जिससे वो सटीक उपचार बनता है और सटीक तरीके से वो आगे रिजल्ट्स की तरफ में आगे बढ़ते हैं और लाइफ में ग्रोथ करते हैं। तो हर एक के लिए वो कस्टमाइज चीजें की जाती हैं, वो सारी चीजें बनाई जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी का छोटा घर है, उसको सबसे ज्यादा ये चीज की टेंशन होती है कि मैं सामान इधर से उधर रखूंगा कहाँ। कोई बड़ा घर होता है उसके अंदर में चलो ठीक है कि हाँ हम सामान इधर से उधर कर सकते हैं, बेड इधर से उधर रिलोकेट कर सकते हैं, कई चीजें ऑप्शंस होती हैं। टॉयलेट भी हम वहां पे शिफ्ट नहीं कर पाते हैं, होता है। तो सिंपल उपचार है टॉयलेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिस दिशा में वो है उस दिशा के अकॉर्डिंगली हमें उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि वहां पे अगर इस दिशा में है तो उसके रंग के अकॉर्डिंगली या मेटल के अकॉर्डिंगली वहां पे हम स्ट्रिप या टेप वहां पे लगा सकते हैं, चाहे वो टॉयलेट है या एंट्रेंस की करेक्शन करनी है। अब एंट्रेंस को भी हम तोड़ के या कुछ शिफ्ट करने के लिए तो नहीं बोल रहे। हाँ, एक्सट्रीम केस में कुछ ऐसी एंट्रेंसेस हैं जैसे कि साउथ वेस्ट की या साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, उसका उपचार नहीं है, उस केस में हम बोलते हैं कि भाई आप शिफ्ट कर लीजिए या चेंज करिए। बट बाकी सारी एंट्रेंसेस जो पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव के तरीके से ओपन रखा जाता है और जो नेगेटिव है उसको ट्रीटमेंट कर लिया जाता है, ठीक है। और उन सभी के ट्रीटमेंट जो है वो कारगर है, ठीक। और फिर उसके अलावा जैसे किचन की भी प्लेसमेंट है। अब अग्नि अपने आप में जिस दिशा की है, जैसे कि हमें पता है कि साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, ये दिशा जो है अग्नि की है, तो इस दिशा के अंदर में हमारा अग्नि का स्थान होना चाहिए, ठीक है। पर क्या ये जरूरी है कि हर किसी के एक छोटे मकान में लेट्स से 2 BHK है या 3 BHK है, उसके अंदर में उसका जो किचन है वो इसी अग्नि स्थान पे ही हो? नहीं है ना। तो वो जिस भी स्थान पे है अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इन दो दिशाओं को छोड़ के बाकी दिशाओं पे जो है वो उपचार अच्छे तरीके से काम करते हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपका माइंड का एरिया है और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ से रिलेटेड है कि उसके लिए भी ट्रीटमेंट हम कर लेते हैं। बट मैं उसको भी अवॉइड करूंगा कि उसको भी हम जब हेल्थ से रिलेटेड अगर मेजर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसको हम वहां से भी रिलोकेट करेंगे, ठीक है, रिलोकेट। अब बात आती है कि जो किचन जहां पे जिस दिशा के अंदर में है वहां पे भी हमारे उपचार हैं। लेट्स से अगर किसी को अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, बात करते हैं हम वेल्थ की, तो वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे जरूरी क्या है? सही अपॉर्चुनिटी आना। वास्तु कमेंट करें और पाएं हमारी फ्री 2 घंटे वास्तुविदा क्लास का एक्सेस। याद रखिए लिंक सिर्फ फॉलोअर्स को ही भेजा जाएगा, तो फॉलो करना मत भूलना।